थोड़ा सा इसमें सब लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसआई एंड डिफेंस की तैयारी करने आप लोग जुड़े हुए हैं आप लोग है नहीं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जी कि आप लोग को एक एग्जाम हुआ, 2 एग्जाम हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है आप लोग होपलेस को करके एक बार बिहार पुलिस, मान लीजिए बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है, मैं इसमें ये चीज देख रहा हूँ कि लड़का लोग भी एग्जाम देने के लिए गया है, क्वेश्चन उनको याद है जी कि हाँ यही क्वेश्चन हो, उनको अंदर इतना डर हो गया है एग्जाम हॉल में बैठने के बाद। एक बात बताइए, आप समझिए कि यहाँ के टेस्ट दे रहे हैं वैसे ही टेस्ट वहां दे रहे हैं। जब हम लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं, जब ट्रायल जब हम लेते हैं ट्रायल का पहले सब कुछ एकदम मतलब धक्का एकदम रहता है कि भाई कितना नंबर का आएंगे, कितना नंबर का आएंगे। जहां से बोला गया रेडी पोजीशन गो, जहां से गो बोले कि सब धड़कन खत्म, तो दवा लगता है कि भागते रहे। ये चीज तो फिर वही समझ रहे हैं। तो आप लोग ये दिमाग में रखो कि एग्जाम हॉल में जब बैठ गए तो अपना सवाल को सॉल्व करो, ज़्यादा कोई टॉप लेवल से नहीं, क्वेश्चन आपको जाना हो, एक एक नंबर से आपको छटते हैं, गलती यही जाना हुआ क्वेश्चन आपको गलती करके चल रहा है। कोई भी कार्य करो पेशेंस से काम करो, थोड़ा सा होपलेस होइएगा तो फिर अपने आप को खोजेगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। कभी भी सोच को पॉजिटिव रखो और बढ़िया से अपना काम करो। यही है हमारे रोहित बाबू, जो कि बहुत कम समय में हमारे यहाँ फिजिकल की ट्रेनिंग की है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे रिटन की तैयारी कर रहे थे। कितना दिन मेरे पास थे? 10 दिन। 10 दिन में ये तो रेलवे में थे पहले से, वहाँ वर्कआउट करने का समय नहीं, लेकिन उतना दिन में इन लोग को इतना स्ट्रगल करवाएं, इतने मेहनत, इतने टॉप लेवल का, वो 12 बजे धूप में ट्रेनिंग आप लोग को दे रहे थे। हमको पता था कि बिहार दरोगा का जो ट्रेनिंग वहाँ पे लेगा 12-1 बजा देगा, 11 भी बजा सकता है, 10 बजे 8 बजे से तो शुरू करता था, और उतना धूप में अब दरोगा का बहाली का फिक्स सकता है कि जब लेगा तो BS में लेता है, चूने में लेता है, उसमें गर्मी में, ठीक है। तो 10 दिन के तैयारी में जो इन्होंने जो नंबर उठाए बहुत अच्छा, वहाँ पे हर एक चीज में दरोगा में खाली फिजिकल क्वालिफाई करना रहता है, लेकिन उतना ही दिन में इन लोग 2 साथिया थे, उनका भी गिरा, लेकिन वो मेरिट मिला करके गिरे ना जी, वो भी रेलवे में ही थे। हमारे पास से उसमें 18 भी बैच था ना, तो 18 लड़के थे बिहार दरोगा वाले, 18 में से 15 लड़के फिजिकल क्वालिफाई किए, 18 लड़के में से 15 फिजिकल क्वालिफाई किए। जिसमें कोई भी चीज़ को समय देना है और समय के अनुसार आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, उसमें दौड़ना है, जाहिर सी बात है कि दौड़ना है। जब दौड़ना है तो आप लोग जो फॉर्म जब रिटर्न हमारा ठीक है, रिटर्न में बढ़िया है, नंबर बढ़िया उठा रहे हैं रिटर्न में, तो आप लोग फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि अंदर विश्वास रखिए। आप उस लड़के लड़कियों से तो बिल्कुल अलग हैं जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, हम उसमें से आपको अलग रखें, इसलिए घर पे रख के गाइडलाइन सही से नहीं मिल रहा है। अगर विश्वास ना हो तो जो लड़के लड़कियाँ फॉर्म भरे हैं उनसे आप पर्चे लेके उनके साथ टेस्ट लगा के देखिए, एक्चुअल स्कोर से आपको पता चल जाएगा कि भर पूरा तो वो लोग कितना अचीव। अगर आपका उससे 10 नंबर भी अधिक आ रहा है, 5 नंबर भी अधिक आ रहा है, तो ये 5 नंबर बहुत होता है मेरिट के, ठीक है ना। और इस तरह के लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए संख्या देख के नहीं घबराना है कि बहुत ज़्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं, मेरा क्या होगा। बहुत ज़्यादा लोग आप ही लोग जैसे हैं, ठीक है ना। अभी गाँव के लड़के भी ज़्यादा टॉप पे आ रहे हैं और वही लोग मेहनत भी कर रहे हैं, उनको सही चीज़, सही डायरेक्शन मिल रहा है, सही चीज़ मिल रहा है, समझ आ रहा है पेपर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और होपलेस मत होइए, होपलेस एग्जाम में बिल्कुल नहीं होना है। दिमाग में ये चीज़ रखना है, एग्जाम है, नौकरी है, जिंदगी है, बहुत सारा चीज़ आपको करने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको एकदम पूरा ये नहीं बना दीजिए नौकरी नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं है। नौकरी नहीं होगा मर नहीं जाइएगा, ठीक है। आपको मेहनत करना है, आप कंटिन्यू रखो अपने आप को कंटिन्यू। देखिए अभी भी बिहार पुलिस के जो लोग एग्जाम दे दिए हैं एकदम निश्चिंत हो गए हैं, मतलब अब अंदर में आके ना फिजिकल का टेंशन नहीं हो रहा है, अभी ठीक है 6-7 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद हमको ये सोचना चाहिए कि हम ऑलरेडी 60% से कम नंबर भी सही करके आए हैं और ऑलरेडी मेरा फिजिकल भी कंप्लीट नहीं है, दोनों इनकम्प्लीट है, तो हम दोनों काम करें या तो कोई एक सिंगल काम को अच्छे से करें। समझना रहा ना, इस बात को अगर जो नहीं समझेगा वो अगला वैकेंसी आएगा तो उसको वही पैसा समझना रहा, 40-50 नहीं रह जाएगा और चलिए तो बोलना समझ। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। चलिए तो ये जो था सर बताएं और रोहित के लिए चलिए तो अभी जो है हमारे
हमारे रोहित बाबू जो हैं आपको बताएंगे कि इनका दोस्ता बनने के पीछे क्या क्या संघर्ष रहा, तो ये बताएंगे के लिए उसके बाद से बताएंगे। और बहुत सारे सर्विस वाले लोग आए हुए हैं, तो बैठे हुए मित्र हैं इनके सब इनके बैचमेंट हैं, जॉब में हैं, चारों लोग हैं, भी आए हैं जॉब छोड़ के, मतलब जॉब से ही आए हैं। तो आई थिंक कि जो लड़का निकाला है उसके अंदर कुछ लोगों में है दो सेट नंबर सेट वैसे मारता है, दो सेट हम लोग लगाते हैं, टेबल तो पूरा कवर नहीं होता है, तो टेबल पढ़ने से भी रिजल्ट नहीं होता है। तो सेट लगाते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन गलती हो रहा है उसका हम लोग टॉपिक पढ़ लिए पूरा पढ़ेंगे। तो कोई सेक्शन से अगर क्वेश्चन गलती हो रहा है तो उसका पूरा टॉपिक पढ़ लिए, सेट से भी तैयारी हो जाता है बढ़िया से। तो मान लीजिए कोई मुगल का क्वेश्चन गलती हो गया तो जाके बढ़िया से मुगल पढ़ लेंगे, फिर आगे मुगल वाला क्वेश्चन उससे नहीं आएगा, जो नॉर्मल एग्जाम में आएगा गलती नहीं होगा। और आप ऐसे अगर पहले बुक पढ़ते हैं तो फिर सेट में कम नंबर आएगा, तो क्वेश्चन पढ़ाएगा नहीं, इसे सेट से भी बढ़िया तैयारी हो जाता है। आमतौर पे 50-60% कैरी तो सेट से ही हो, बाकी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बुक्स को पकड़ा कि हाँ यहाँ सेक्शन से गलती हो रहा है तो कर दिया जाए। और आप लोग दृष्टि का ले लीजिए, नहीं तो सेट तो ध्यान दें, वो क्या बोलेंगे सेट के अकॉर्डिंग आप देखिए कहाँ सेट के दिक्कत है। अकॉर्डिंग पढ़ना है, सेट के अकॉर्डिंग। सेट में कहाँ दिक्कत हुआ, मान लीजिए आपको क्वांटम थ्योरी से क्वेश्चन आया नहीं बना, तो आप क्वांटम थ्योरी जाकर पढ़िएगा ना तो है क्या, तभी तो होगा ना। आपको प्रकाश का ओपिनियन गलती हो गया, आप जाके पढ़िएगा ना उसके बारे में कि हाँ प्रकाश लाइट चैप्टर से गलती, लाइट चैप्टर ना पढ़े, तो जो चैप्टर आपका गलत हो रहा है वहाँ पढ़ेंगे। और अधिकांश लड़का बेसिक क्वेश्चन की गलती करके आता है, अच्छे लोग जो पुराने लोग उन लोगों में बेसिक क्वेश्चन की गलती है, क्योंकि बुक्स का आइडिया नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन के लिए बुक पे आना ही पड़ता है, समझना पड़ता है, इसलिए ये जरूरी है। तो सेट के माध्यम से कैसे तैयारी होता है ये आप समझ रहे हैं ना। दृष्टि को ले लीजिए तो बढ़िया कुछ समझिए होगा, सब ज़्यादा पढ़ना भी नहीं और नहीं पढ़ना है, सेट होगा तो फोटो खींचा जाएगा। थोड़ा सा लो लेवल भी लोगों को लगता है कि हमारा लेवल थोड़ा लो है, ऐसा है। तो इसमें अनूप को भी अच्छा खासा आइडिया है, तैयारी के दौरान बहुत कुछ देखा गया है। लो लेवल में ज़्यादा समझा देंगे। हाँ लो लेवल में ज़्यादा भैया वही है। हाँ हाँ इसको पढ़ने में ज़्यादा मन लगता था, हमको थोड़ा सा कम लगता था। तो पढ़ने का हिसाब बस आए यहाँ पे तो कुछ दिन मेहनत किए तो लगा कि अब इतना मेहनत कर लिया है तो जॉब ले लेना। अभी नहीं था कि हमको अभी जॉब लिखा है या कोई भी जॉब हो जाए जॉब दिखाई पड़ते थे, दिमाग में उतना ही था, मतलब हमको ऐसा लगता था हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस वो नहीं आ पाया। यहाँ पे आप लोग को बस रिजॉल्टी बनाए रखिएगा, कोचिंग सबसे पहला काम अब यही करते हैं। हम घर में बहुत कम पढ़े हैं, पढ़ते में बहुत कम पढ़े हैं, घर पे भी जाने से तो भैया वगैरह तो मैं समझ कि मेरा नौकरी इसमें होगा। कोई भी चीज को जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अक्सर जाकर के मेरे को ज्वाइनिंग करना है, तब तक अपना नौकरी कोई नहीं होता। आप लोग कर क्या रहे हैं कि एग्जाम देकर के आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब लड़कों को बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम देकर के ना, वो कभी पढ़ने के लिए बैठ रहा है और नहीं वो फिजिकल करने के लिए, और मेरिट के इंतजार करने लग रहा है। कि लोग एग्जाम देके जाकर सम्राट बन गया है वहाँ एग्जाम देकर, समझ गए हैं। अब आकर के घर पे अब बैठना है सिंहासन पे, बाकी कोई काम उनको नहीं। लेकिन यही चल के आगे आप लोग के लिए टॉप हो जाएगा। आप लोग को नाम लगा सकते हैं कि पिछले बार जो भी 1 लाख कितना 7,000 के आसपास रिजल्ट बने हैं, है ना जी। सिलेक्शन कितना का हुआ है, 21,000 का हुआ। बाकी जो लड़का रिजल्ट बनाया हुआ था, क्या लग रहा है आपको कि किस में गिरा है, मेरिट में गिरा है, फिजिकल में छटा हुआ है, तो वो लोग क्या करेगा जी कि लग गया होगा फिजिकल में, तैयारी में लग गया होगा, कंफर्म है जी उसका रिजल्ट होगा। आप लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है,
आप लोग डाउट में पड़े हुए रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, एग्जाम दे करके आइएगा, अभी घर पे बैठ जाइएगा, तो फिर आप लोग किस सेशन में जाइएगा? इसके बाद वाला जो बहाली आएगा ना, उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिएगा। जो अभी रिजल्ट बना के रिजल्ट एग्जाम दिया, तुरंत फिजिकल एक्टिविटी के लिए करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास चले आओ, हमारे पास आना चाहते हैं आइए, वेलकम है। नहीं तो कहीं भी हैं अपना फिजिकल वर्कआउट करते रहना, क्योंकि पिछले बार हुआ क्या, रिजल्ट दिया, अब मात्र 19 से 25 दिन के अंदर, 25 से 20 दिन के अंदर में दे दिया फिजिकल। तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। देखिए रिजल्ट देने के बाद 4 महीना समय देगा, देखिए फिजिकल के लिए कि आप लोगों को समय दिया जाएगा, इतने दिन बाद आप लोग फिजिकल स्टार्ट होगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना समय मिल जाएगा। तो गर्ल्स लोग में आगे चल के ये गर्ल्स लोग को मेरिट जाने का कारण क्या था? 35% लेकर के 52% ज्वाइनिंग करने का कारण क्या था? आप लोगों के पास समय मिल गया 4 महीना, 3-4 महीना आप लोगों के पास समय मिला। लड़का लोगों को क्या हुआ कि शुरुआत में स्टार्ट कर दिया, उसमें लड़का हो गया, फिर लड़की ऐसा बढ़िया रैंक से नंबर उठाएगा, जो जितना मेहनत करेगा उतना नंबर उठाएगा, तो लड़की को जाकर के जनरल में फाइट करेगा, ठीक है ना? तो ऐसा गलती आप लोग ना करेंगे। इस बार जो आप लोग यही काम कर रहे हैं कि एग्जाम दे दिए, तुरंत फिजिकल में आप लोग चले जाएंगे। टोटल चीज का आप लोग मैं गोपालगंज में व्यवस्था कर ही दिया हूँ, रहने के लिए भी, रहना खाना सब चीज की व्यवस्था हो गया। तो आप सभी लोग जाइए, रिजल्ट ले रहे हैं तो नौकरी में टारगेट करना चाहिए, नहीं तो फिर A+B का होल स्क्वायर पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, जब फिर उसके बाद से भर्ती। तो जब पढ़ रहे हैं, हमारे घर में मतलब कि बेटियां जब घर से पैर बाहर जब निकाली थी, जब ग्राउंड में उतरी गई तो नौकरी लेकर के निकलो। बात समझ रहे हैं? लड़का 5 साल जूता पहन के दौड़ेगा ग्राउंड में, ऊपर कोई नहीं, पर्दार कम हंसता है, लेकिन बेटी अगर एक बार ग्राउंड में उतर गई उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत बेइज्जती वाला फील होता है। पूरे रिश्तेदार जो जान जाता है कि हाँ बेटी जो गई है गोपाल में ट्रेनिंग कर रही है, और वो तो फिक्स है। लेकिन बाकी लोग जो हैं अपने आप को बेइज्जती फील होता है कि मैंने गया ग्राउंड में उतरा और मेरिट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग से कि तैयारी कर रहे हैं तो मन से करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कॉपी किताब लेकर यहाँ आने की क्या मतलब बनता है, जब यहाँ करके आप लोग बात ही कर रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं, टारगेट पे आप लोगों का ध्यान है नहीं। अब सपना लेकर के दिन रात घूम रहे हैं कि हमारा दरोगा बनना है, अब तैयारी होमवर्क करके नहीं कर रहे हैं, तो सपना लेकर के तो हिलने से होने का पाबंदी होता है। सब हमारा नसीब खराब था, हमारा नसीब खराब था कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है कि हमारे साथ पढ़ने वाले लोग कहाँ गए, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हमारी क्या एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सबको ध्यान रखना है। आप ही के बीच में जो बैठा हुआ आदमी है, आज सेलेक्ट होकर यहाँ आके खड़ा हो और आप ना हो, तो आपको ये फील होगा, और कुछ समय फील करके आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने अंदर तो कुछ किया नहीं। लोगों के केवल आप लोगों को देखने में आपका समय नहीं जाना चाहिए, आपको खुद में देखना है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, या लक्ष्य से अलग हो रहे हैं, लक्ष्य से अलग हो रहे हैं या लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, या हमारा जो भी सीरीज है उसमें मेरा क्या स्थान है, मेरा क्या महत्व है, ये सब चीजें देखना है। आप यहाँ आए हैं ना, तो आप दिमाग में रख लीजिए, कंपटीशन में पैर रखनी है तो आपके लिए पुराना नया कुछ नहीं है। आप पूछिए इनसे कितने नए लोग जो है इस बार दरोगा बने, इनके साथ में बने हैं ना नए लोग। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ ये भी नए हैं, लेकिन ये हमको लगता था कि हमारा बच्चा सबसे नया है, हम भी करते थे, लेकिन हमको एक दिन बताया नहीं सर 21 साल वाले लोग भी दरोगा बने, 2002 जो जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो बना है। तो सोचो वो क्या किया होगा अपने लाइफ में, जो 2002 का डेट ऑफ बर्थ वाला लड़का जो दरोगा बना होगा वो कितना पंक्चुअल रहा होगा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा, उसको अपने बस उसको क्या दिखाई दे रहा होगा, अपना एम दिखाई दे रहा होगा, अपना अपना सपना दिखाई दे रहा होगा, अपना अगल बगल के जो भी अच्छे लोग हैं उनका दिखाई देता होगा, मेरे साथ उनका विश्वास है, देखना है। ये सारी चीजें पढ़ाई के समय आपको ध्यान रखना है। तैयारी करने से जितने लोग भी हैं आप सभी लोग जुड़ेंगे और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज अब जो है न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया। सर न्यू बैच स्टार्ट दरोगा वाला कब से कर रहे हैं? बस 10 तारीख के बाद बैच स्टार्ट है, 10 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी बैच चल रहा था, तो ये बैच मैक्सिमम 3 तारीख तक खत्म हो जाएगा सब किसी का एग्जाम, तो फिर नेक्स्ट प्लानिंग करके उसके बाद से दरोगा और बिहार दरोगा के लिए भी स्पेशल
और ड्राइवर के लिए क्या प्रस्ताव है? ड्राइवर के लिए जो बच्चे आ रहे हैं वो बेसिक बैच में आ रहे हैं, उनको प्रैक्टिस के साथ तैयारी कराया जा रहा है। और क्योंकि जब सिलेबस भी थोड़ा पढ़ना जरूरी है, नए बच्चों के लिए सिलेबस भी थोड़ा बहुत 50% तो पूरा सिलेबस कवर करना है कम समय में जो हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस सेट और कुछ जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में पार्ट्स हैं उसको पढ़ा वढ़ा के और देन कॉम्पिटिशन के लिए उनको बना तैयार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि सारा सिलेबस को पढ़ाने में कम से कम 1 साल समय तो आपको अच्छे से चाहिए। पूरा 3 घंटे का रोज का क्लास चाहिए, 4 घंटे का। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जल्दी आएं, संकल्प सिद्धि क्लासेस का डायरेक्टर वतन सर जो आप लोग को बताएंगे कि यहाँ का जो भी इस लोकल एरिया से हैं और जहाँ से भी हैं, आप यहाँ पे आकर के रिटेन की तैयारी कीजिए। अपनी आप संस्था से जुड़े लोग लगभग 100 के आसपास लोग इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं और उम्मीद है उसमें से 40-45 लोग जो है नियमित हैं और उसमें नए बच्चों की संख्या नियमित वालों में ज़्यादा है, लेकिन पुराने स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जिन पर मुझे पूरा विश्वास है उनका रिजल्ट बिहार पुलिस में होना तय है, फिक्स है। और निश्चित इस बार भी 30-40 के अब रिजल्ट अपने संस्था से होगा। और आगे भी दरोगा के लिए मेरा पूरा प्रयास है कि दरोगा में इस बार, चूँकि अगला बार 8 रिजल्ट हुआ था, लेकिन इस बार कोशिश है कि 20-25 रिजल्ट जो भी हो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दिया जाए। और बीपीएससी भी सामने है, उसको भी मैं टारगेट करके उसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। दरोगा के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है और अल्टरनेट टेस्ट सीरीज चल रहा है। जिनको ज्वाइन करना हो, आसपास के लोग, कुछ हाईकोर्ट के आसपास से कोई भी हो तैयारी में जुड़े हुए हैं तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। और बाकी जो हैं आप लोग यहाँ से जुड़ करके जिनको भी तैयारी करना है आप लोग करते रहिएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का बैच जो है जिनका एग्जाम खत्म हो गया, आप सभी लोग फिजिकल पे कंटिन्यूटी बना करके रखें और पूरी बेहतरीन तरीके से आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे करके घर पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग घर पे ना बैठे, आप लोग ग्राउंड में उतरे। जो जहाँ पे है वहाँ पे ग्राउंड पे उतरिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्दी रिजल्ट देगा। बहुत ही रिजल्ट देने के बाद से बहुत ही जल्द आप लोग को फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक ले जय जय।